टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मई करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भू अभिलेख के डिजिटलीकरण में के विस्तार और भू अभिलेख की गुणवत्ता। भू अभिलेख के डिजिटलीकरण, विस्तार और भू अभिलेख की गुणवत्ता पर आधारित NCAER भू अभिलेख और सेवा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। मतलब क्या यह पूछ रहा है, जो एक डाटा जारी किया गया है इसके अनुसार पहला स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यह भी आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश से। दूसरी बात, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है यह भी मध्य प्रदेश में है। आप लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और इनकी सबसे ऊंची चोटी, मतलब कि सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, जो कहाँ, तो जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसके पूर्वी हिस्से, मतलब क्या धूपगढ़ी के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। मालवा का पठार, नेक्स्ट मालवा का पठार जो है वह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। आप यह भी याद रखेंगे। और यह जो है मालवा का पठार, यह ज्वालामुखीय प्रक्रिया से निर्मित है मालवा का पठार। यह भी आप याद रखेंगे। कौन कौन, तो सतपुड़ा और मालवा का पठार। सतपुड़ा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश से संबंधित आपके पास एक प्रश्न है। आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया 2020 में कोई एक प्रमुख योजना का नाम बतलाइएगा आप लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा से संबंधित आप लोग को पता ही होगा, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो नवीन पटनायक जी। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। शिमलीपाल अभयारण्य कहाँ, उड़ीसा में है। भितरकनिका अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी उड़ीसा में है। आप यहाँ से व्हीलर द्वीप कहाँ, उड़ीसा में है। और उसका कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, यह भी, तो आप यह भी याद रखेंगे। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा के पुरी में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से भी आप लोग को याद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तंसा अभयारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आप यह भी रखेंगे। दूसरी बात, दक्कन का पठार कहाँ है, तो दक्कन का जो पठार है यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और दक्कन का पठार जो है यह ज्वालामुखीय बैसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। आप यह भी याद रखेंगे। और दक्कन का पठार किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। और दक्कन पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, जब पूछिए आपसे, तो दक्कन पठार के पूर्वी भाग को हम लोग विदर्भ कहते हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं दक्कन के पठार से। दूसरी बात, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, जो थालघाट दर्रा जो है वह मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग को जोड़ता है। यह भी याद रखें। थालघाट दर्रा पूछा जाता है, थालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। तो यह सब आप लोग याद रखिएगा कि यह किसको किससे जोड़ता है, तो यह आपको बताना है। महाराष्ट्र से आप याद रखिएगा, मुंबई जो भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित है बंदरगाह, वह भी महाराष्ट्र में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वह भी महाराष्ट्र में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में है। आप यह भी याद रखेंगे। दूसरी बात, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या कहते हैं, या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जंक्शन क्या कहते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसे जंक्शन कहा जाता है। यहाँ से हम लोग यह भी याद रख सकते हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहली बात, तो तमिलनाडु से आप लोग यह याद रखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और E.K. पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। दूसरी बात, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है यह तमिलनाडु में स्थित है। यह याद रखेंगे हम लोग। जो तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु राज्य में दक्षिणी भाग में पालघाट है। मतलब क्या, नीलगिरी के दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर कौन स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है वह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। पालघाट दर्रा जो है यह पश्चिमी एवं
पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी बात, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, यह भी बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं हम लोग, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनईमुदी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तुतिकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तुतिकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। आप लोग यह भी याद रखें। दूसरी बात, लौटती हुई मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। चौथी बात, आपको यह भी याद रखना है, जो जाड़े के दिनों में भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है लौटती हुई मानसून से, तो वह भी होती है तमिलनाडु में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर केसी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। आरआरबी को बोला है पुनः पूंजीकरण की मंजूरी दी गई है, तो किसके गठन पे, तो यह बोल गया है केसी चक्रवर्ती। तो यहाँ सीधा पूछ सकता है कि जो केसी चक्रवर्ती या किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए, तो याद रखिएगा केसी चक्रवर्ती। दूसरा प्रश्न, तो कब मंजूरी, तो 2011। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 मार्च 2020 को किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई का मुख्य चयनकर्ता चुना गया, तो मुख्य चयनकर्ता चुना गया है। यहाँ पर यह पूछ रहा है, बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तो बीसीसीआई का थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके अध्यक्ष जब पूछे तो सौरव गांगुली, मतलब दादा बंगाल के जो हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बीसीसीआई का मुख्य चयनकर्ता किसे चुना गया है, तो सुनील जोशी जी को मुख्य चयनकर्ता चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। प्रदीप कुमार बनर्जी जिनका निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित थे, तो वे फुटबॉल से संबंधित थे। आप लोग यह भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री परिषद ने 13 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत हरित उद्यमों में से कितने प्रतिशत खरीद को अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे 5% को खरीदों में अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बने। कौन सा, तो एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, यह हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, तो मध्य प्रदेश। पहला ऑप्शन क्या है इसका, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित आपको बहुत सारे चीज़ बताया गया है। गुजरात से संबंधित आप लोग याद रखिए। तो गुजरात के सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। और इसके राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत। कितनी बार यह सब हो चुका है, अब तो आप लोगों को याद पूर्ण रूप से हो गया होगा। और विजय रूपाणी यहाँ के कौन हैं, तो विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, यह सब कहाँ है, तो यह सब जो है गुजरात में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कांडला जो प्रमुख बंदरगाह है भारत का, वो कहाँ स्थित है, तो कांडला जो बंदरगाह है यह भी गुजरात में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। गुजरात का जो सीमा है वह पीके मतलब क्या पाकिस्तान से लगता है। यहाँ पर हम यह भी याद रखेंगे, गुजरात से संबंधित जब पूछे तो गुजरात का जो सीमा है वह पाकिस्तान से लगता है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है। दूसरी बात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह कहाँ बनाया गया है, तो वह भी गुजरात में बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति जो है वह वर्तमान में भी वही है। तो आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं गुजरात से। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह भी गुजरात में कहाँ है, तो अहमदाबाद में स्थित है। आप गुजरात से यह भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से जब पूछे
उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना भी गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। यह भी आप याद रखिएगा। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे काकरा पारा परियोजना भी जब पूछे तो काकरा पारा परियोजना यह भी गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? तो यह भी ताप्ती नदी पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं, गुजरात से संबंधित जब पूछे तब आप इस प्रकार से एक दो जो वहाँ का प्रमुख परियोजना है उसके बारे में बता सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध भी गुजरात से है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से संबंधित है, तो यह भी थोड़ा सा हम बता सकते हैं। और पनामा परियोजना जो है, पनामा परियोजना जो पनामा नदी पर है, यह तो पूर्ण रूप से गुजरात में ही स्थित है, तो यह भी हम बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली वाणिज्यिक लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपको यहाँ से यह भी याद रखना है कि यह जो बस सेवा है यह कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। मार्च 2020 को सभी बचत बैंक खातों के लिए किस बैंक ने न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। और आप लोगों का यहाँ पर से प्यारा सा प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? आपको यह बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मार्च 2020 में अपने छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट आइजेक शुरू किया है? मतलब कौन सा ऐसा IT संस्थान है जो अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए, रचनात्मक डेवलप करने के लिए, परियोजना को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट आइजेक शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा IIT गांधीनगर। गांधीनगर मतलब क्या? गुजरात। यह आप लोग याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है द वर्ल्ड बिटवीन अस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सारा नवेद जी जो हैं, या द वर्ल्ड बिटवीन अस पुस्तक के लेखक हैं कौन? सारा नवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस जो है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस जो है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च को जो प्रमुख है वह है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस जब पूछे तो 15 मार्च। और महिला दिवस भी जो है यह भी 8 मार्च को मनाया जाता है। यह मार्च की प्रमुख घटना है, यह याद रखें हम लोग। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय पर्वतारोही भावना डेहरिया का संबंध किस राज्य से है? मतलब क्या यहाँ से सीधा ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली भावना डेहरिया का संबंध किस राज्य से, वही पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कौन सा? तो मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी वह पूछ सकता है जो मध्य प्रदेश की भावना डेहरिया ने हाल ही में किस चोटी पर फतह की है या चढ़ी है? तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, जो कहाँ है? तो नेपाल में। आप यह भी याद रखेंगे जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850, मतलब कि 8850। यह भी आप याद रखेंगे जो मीटर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 8वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी की गई, इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 144वां। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो पहला स्थान पर कौन सा है इसमें विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में, मतलब क्या हैप्पीनेस सूचकांक में? तो यहाँ पर से आप याद रखेंगे फिनलैंड जो है वह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा मार्च 2020 में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 जारी किया गया, इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है? मतलब क्या समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में
पहला स्थान किसका है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में पहला स्थान है स्वीडन का। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से 5 से 7 मार्च 2020 तक इंडिया फार्मा 2020 तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है वह किया गया है, आप बता सकते हैं, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 5वां संस्करण 7 से 9 दिसंबर 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कॉफ़ी सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। यह हम लोग याद रखेंगे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटिंगटन रोग मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह जो रोग है यह मस्तिष्क से संबंधित है। और मेनिंजाइटिस रोग जो है इससे भी प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे भी प्रभावित अंग मस्तिष्क है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। हर्पिस रोग से प्रभावित अंग जो है वह त्वचा है। मतलब क्या त्वचा किससे प्रभावित है? तो त्वचा जो है वह हर्पिस रोग से प्रभावित अंग है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पुणे स्थित आघार कर अनुसंधान संस्थान ARI द्वारा एक उत्कृष्ट किस्म ARI 556 विकसित की गई। यह किसकी किस्म है? कहाँ? तो पुणे स्थित। तो यह मतलब क्या आप सीधा पूछ सकते हैं ARI 516 क्या है? तो 516 क्या है? तो आपको यहाँ पर यह बताना है। इसमें से ऑप्शन देगा चावल, गेहूँ, कपास, अंगूर। तो ARI 516 जो है यह एक किस्म विकसित किया है। किसके द्वारा? जब पूछे तो बोलिएगा ARI मतलब कि आघार कर अनुसंधान संस्थान। कहाँ इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय पुणे मतलब क्या? महाराष्ट्र। तो यह जो एक विकसित किस्म है यह किस्म अंगूर की है। मतलब क्या 516 जो विकसित किया गया, डेवलप किया गया उत्कृष्ट किस्म, यह किसका है? तो यह अंगूर का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना कब की गई? मतलब क्या भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 1999, चौथा ऑप्शन है 2000। इसका राइट आंसर 1999। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी बनाई गई। हैदराबाद हाईकोर्ट किसकी हाईकोर्ट हो गई? तो तेलंगाना राज्य की यह हाईकोर्ट हो गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करने वाला सबसे पहला कौन था राजा या शासक? तो निज़ाम जो था हैदराबाद का वह सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करने वाला पहला शासक था। मतलब क्या सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को कौन अपनाया था? तो यही अपनाया था हैदराबाद के निज़ाम। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख मई के करंट अफेयर्स MCQ को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो भी हम लोग लगातार अभी MCQ सीरीज जो चल रहा है हम लोगों का, वह सीरीज आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगा और आप लोगों को फ़ायदा मिल भी रहा होगा। आप यदि सही से देखिएगा तो इससे संबंधित जो आपके पास जो क्वेश्चन है वह सब आपको मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके आएंगे। इसी तरह से एक जुनून, एक विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द आप प्राप्त करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।